भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एको वो आवाज एको लागे जो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अधिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक काफ़ी समय के बाद आज ऐसा दिन रहा जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई, है ना। इट वॉज नाइस। तो हमें थोड़ा भय था कि माता जी सेवा बना के सेवा उन्होंने ली हुई थी, प्रसाद बना के लाने वाले थे, बट भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। हम लोग जैसे हर बुधवार को ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें हम पॉजिटिव थिंकर सीरीज़ कर रहे हैं, जो अभी आई थिंक 1 या 2 सेशन में वो ख़त्म होगा। फिर उसके बाद हम और कुछ नया सीरीज़ करेंगे। और हर शुक्रवार को हम भगवत गीता डिस्कस करते हैं, है ना। भगवत गीता में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट फ्राइडे तो पुरुषोत्तम महीना पे कथा थी, तो उसके पहले फ्राइडे। तो उसका हम रिकैप करेंगे कुछ मिनटों में, 2-3 मिनट में। फिर हम सेकंड चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि है वहाँ पे पूरा सीन सेट हुआ है। अर्जुन, सभी पांडव कौरव एकत्रित हुए हैं, कृष्ण भी है, और व्यास देव की कृपा से संजय को ये दृष्टि मिली है कि वो पूरा युद्ध देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो फिर संजय, कैन वी हैव दैट अनदर माइक? हम चेक करते हैं एक बार। आई थिंक ये वो बेटर है शायद, तो थोड़ा एको ज़्यादा है मे बी। हरे कृष्णा। ये बेटर है या वो बेटर था या सेम ही है? ये बेटर है, ओके। हरे कृष्णा, ये बेटर है? उसमें थोड़ा एको ज़्यादा है ना। कुछ करना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू प्रभु। फर्स्ट चैप्टर में संजय को धृतराष्ट्र सबसे पहले पूछते हैं, माता जी आपका सेशन गुरुकुल में है? यस। पूछते हैं कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों में जो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहाँ पर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो वहाँ से शुरू होता है गीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। फिर संजय बताते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले दुर्योधन जाते हैं द्रोण के पास और वो बताते हैं कि देखो हमारी शक्ति ऐसी है और पांडवों की शक्ति कुछ भी नहीं है। हमारे पास आप है, भीष्म देव है, कर्ण है, अश्वत्थामा है और सब मतलब महारथी है, और वहाँ पे तो कुछ नहीं है, भीम अर्जुन और बाकी कुछ नहीं है, इस तरह से। और फिर पूरा वर्णन है। फिर भीष्म देव जवाब देते हैं शंख बजा के, है ना। और फिर शंख बजा के भीष्म देव ये घोषणा करते हैं कि अभी ये युद्ध टल नहीं सकता, है ना। और फिर अर्जुन, भगवान कृष्ण, सभी लोग, भीम, युधिष्ठिर, सब अपना अपना, नकुल सहदेव सब अपना अपना शंख बजाते हैं। एंड देन अर्जुन को रियलाइज़ हो गया कि अभी ये युद्ध टल नहीं सकता। फिर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए,
जहाँ पे, ताकि मुझे अच्छी तरह से दिख सके कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए। फिर भगवान ले जाते हैं किसके सामने? भगवान भी द्रोण और भीष्म के सामने ले जाते हैं। और बोले ये द्रोण है, ये भीष्म है, देखो क्या देखना है। और फिर अर्जुन धीरे धीरे, अर्जुन में वो भाव प्रकट होते हैं कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा गदगद हो जाता है। और इवेंचुअली बहुत सारे रीज़न देते हैं अर्जुन, जिसमें हम समरी के रूप में देखेंगे। सबसे पहला रीज़न अर्जुन देते हैं कि कोई बताना चाहेगा? कोई भी रीज़न जो आपको याद हो, क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते? कोई भी रीज़न आपको याद हो, एक एक करके रीज़न। हाँ, नहीं, अपने हिसाब से रीज़न नहीं देना है। जो हमने बताए थे वो रीज़न में से अगर याद हो आपको कुछ। यस, तो परिवार के साथ सुख को बांटना होता है ना। तो ये मैं किसके साथ सुख बांटूंगा, है ना? तो वेरी गुड पॉइंट। यस, कोई बचेगा नहीं तो मैं सुख किसके साथ बांटूंगा? आपको नितिन प्रभु? हाँ, ओके। देखिए, एक था, सबसे पहला रीज़न था दया, दया के वश में। चलेगा प्रभु, दैट्स ओके। दया के वश, दया से अभिभूत होकर करुणा के वश में। दूसरा रीज़न था, जैसे इन्होंने बताया कि परिवार के साथ सुख बांटना होता है ना, कि मतलब पूरा परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर किसके साथ वो सुख बांटेंगे। तीसरा था पाप कर्मों का भय, पाप लगेगा, पाप लगेगा। चौथा था कुल का विनाश, कुल विनाश हो जाएगा, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, स्त्रियाँ स्वच्छन्न हो जाएगी, और क्या होगा, भविष्य बहुत अंधेरा हो जाएगा। और पांचवा था जो आज हम कंटिन्यू करेंगे, वो था अनिर्णय, इनडिसीजन। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध करें या ना करें, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर का टाइटल किसी को पता है? गीता का सार। वेरी गुड। जिन्होंने पढ़ा है, कवर खोला है, प्लास्टिक कवर, बुक खोला है, उनको शायद पता होगा, है ना। यस, गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। सो क्यों इसको गीता का सार कहा गया है, चैप्टर 2 को, है ना। ट्रेलर है, ट्रेलर, पूरी गीता का ट्रेलर इसमें आ जाता है। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरी गीता में जो भगवान बताने वाले सबका थोड़ा थोड़ा भगवान ने बताया है ना। बिकॉज वो एक हमारे लिए वो एक मैसेज है कि पूरे गीता में आपको ये चीज़ें मिलने वाली है, राइट। सेकेंड चैप्टर जो भगवद गीता का है, उसमें जो तत्व ज्ञान है, विशेष करके आत्मा और शरीर के विषय में, वो पूरे संसार में कहीं नहीं है। आप कोई भी धर्म की कोई भी पुस्तक ले लीजिए, यू टेक एनी स्क्रिप्चर, गीता के सेकंड चैप्टर जितना रिच, सांख्य योग जिसको कहते हैं, है ना। कहीं आप गीता पढ़ेंगे उसमें बोलेंगे सांख्य योग भी बोलता है इसको, तो ये सही है, क्योंकि ये बट सिर्फ सांख्य योग नहीं है। कोई बोलेगा कि भाई सेकंड चैप्टर मतलब क्या है, सांख्य योग है, या सेकंड चैप्टर मतलब कर्म योग है, ऐसा नहीं है। सेकंड चैप्टर में सांख्य योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग भी है। सब कुछ भगवान ने थोड़ा बताया है। प्रकृति के विषय में बताया है, हम कौन है, शरीर कौन है, काल के विषय में सब कुछ बता दिया है। इसलिए ये चैप्टर है, थोड़ा लंबा भी है ना। इसमें 72 श्लोक है, जो सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है आई थिंक। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है गीता, किसी को पता है? लास्ट चैप्टर 18 चैप्टर, जिसमें 78 श्लोक है ना। ये सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, 72 श्लोक है जिसमें। सो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबसे पहला श्लोक लेते हैं, जिसमें संजय कहते हैं, अच्छा मुझे हिंदी में मैं खोलता हूँ।
सबसे पहले श्लोक में संजय कहते हैं कि इस तरह से बोलकर अर्जुन ने क्या किया, या फिर अर्जुन आगे क्या दोहरा रहे हैं। राइट, गीता का सार। संजय उवाच, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो सबसे पहले अर्जुन ने काफ़ी कुछ अर्जुन बोल दिए, है ना, कि मैं इन इन कारणों से हे कृष्ण युद्ध नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अर्जुन कैसे थे, करुणा से व्याप्त। करुणा से व्याप्त का मतलब है यहाँ पे कृपया विष्टम, कृपया आविष्टम, मतलब करुणा से अभिभूत है। फिर अश्रुपूर्ण आकुल, आकुल मतलब अश्रुओं से पूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण। आकुल मतलब ईक्षणम, ईक्षणम मतलब नेत्र, तो रो रहे हैं, है ना। जैसे हमने उस दिन चर्चा किया था कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि अर्जुन कुछ भी ऐसे बोल रहे थे, एक्चुअली ही वॉज डीपली अफेक्टेड, रो रहे थे। और विषदिंतम, विषदिंतम का मतलब है शोक युक्त, तो इस तरह से वो दुखी थे और ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज सो कंपैशनेट, इतनी करुणा के वश में थे। सो इस तरह से अर्जुन को, जब अर्जुन को देखा भगवान ने, तो भगवान ने मधुसूदन यहाँ बताया है कि भगवान मधुसूदन ने ये शब्द कहे। क्या कहें वो हम देखेंगे अभी। कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम अकीर्तिकरम अर्जुन। बहुत ही हैवी, ये पहली बार भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, फर्स्ट टाइम कृष्ण इज स्पीकिंग, और इसमें बहुत हैवी श्लोक बोल दे। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कुतस्त्वा का मतलब है कहाँ से, कश्मलम, कश्मलम का मतलब है कि ये अज्ञान, ये डर्टीनेस कहाँ से आई। मतलब एक क्षत्रिय के लिए लड़ना जो है वो उसका परम धर्म है ना। तो वो बोला है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो बोला ये अज्ञान कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर। तो अर्जुन बहुत ही, आगे बताएंगे भगवान उसी के विषय में, अर्जुन बहुत ही लर्नेड की तरह बोल रहे थे कि मैं बहुत ही एक ज्ञानी की तरह बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे रीजनिंग दे रहा हूँ, मगर भगवान ने तो तुरंत ही काट दिया कि तुम क्या बोल रहे हो, और ये सब अज्ञान, अज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान नहीं है, दिस इज कंप्लीट शियर इग्नोरेंस। और फिर कृष्ण कहते हैं अनार्य जुष्टम, अनार्य, अनार्य शब्द का प्रयोग किया है ना। अनार्य का ऑपोजिट क्या होता है, किसी को पता है? अनार्य, आर्य, हाँ इजी है, आर्य। तो आर्य उनके समाज भी होते हैं, आर्य समाज, और ये ना वो ना ना। तो आर्य समाज का मतलब क्या होता है? आर्य समाज की जो भगवान के नीति नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं, भक्ति योग में जीवन जीते हैं, कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, और जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, इनको आर्य कहते हैं, है ना। सिर्फ आर्य समाज का टाइटल लगाने से आर्य नहीं हो जाते कोई, है ना। तो ये समझना है हमें। तो सबसे आर्य मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, सबसे जो उच्च प्रकार के लोग होते हैं उनको आर्य कहते हैं। तो वो आर्य कौन है? जो भगवान के भक्त है, वो है आर्य। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं अनार्य। अनार्य का कृष्ण प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते उनको कहते हैं अनार्य। जो जीवन के मूल्य को समझते हैं, जो अपने आप को भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं, उनको कहते हैं आर्य। तो हमें आर्य बनना है, हमें भी अनार्य नहीं बनना है। और फिर कृष्ण कहते हैं अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम मतलब वहाँ पे क्या बता रहे थे अर्जुन के, मुझे स्वर्ग लोग नहीं जाना है। वे कृष्ण कहते हैं तो तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग में नहीं जाओगे। अस्वर्ग्यम मतलब तुम उच्च लोकों में नहीं जाओगे, नीचे लोकों में जाओगे, क्योंकि तुम अभी भाग रहे हो अपने धर्म से, कर्तव्य से, है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर कहते हैं अकीर्ति करम अर्जुन, तुम अकीर्ति का कारण बनोगे। अकीर्ति मतलब अपयश। लोग बोलेंगे ये एक भगोड़ा था अर्जुन जो डर गया भीष्म देव को देख के
अर्जुन को, दुर्योधन को देख के डर गया और भाग गया। ऐसे बोलेंगे लोग तुम्हारे विषय में, सो यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। सो ये कृष्ण सबसे पहले ही देखिए फर्स्ट श्लोक गीता, जहाँ पे ये श्लोक जो है सेकेंड चैप्टर का सेकेंड श्लोक जो भगवान ने प्रथम बार इसमें अपनी वाणी यूज़ की है, तो यहाँ पे बताया है श्री भगवान उवाच। संजय जब बोल रहे थे क्या बोला? संजय उवाच। अर्जुन बोल रहे तो अर्जुन उवाच। धृतराष्ट्र बोल रहे तो धृतराष्ट्र उवाच। कृष्ण बोल रहे तो श्री भगवान उवाच। कृष्ण उवाच नहीं बोला है, तो गलती हो गई कि नहीं व्यासदेव से, है ना, गलती से लिख दिया ऐसा नहीं। हमारे शास्त्र में कभी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण भगवान है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सरल हृदय का है, सरल मन का है, तो वो समझ जाएगा। मगर हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स है, हम लोग सरल नहीं है ना, और हमें कॉम्प्लेक्स बनना अच्छा लगता है ना। इजी सरल समय सिंपल बनना है ना, कॉम्प्लेक्स क्यों बने? सिंपल जो है वो देखते हैं कि अरे गीता में तो लिखा है श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान कौन है? कृष्ण है। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अमेरिकन थे, जो प्रभुपाद के सबसे प्रथम शिष्यों में से एक थे। तो उनका विवाह हुआ, दो हस्बैंड वाइफ थे, उनका विवाह हुआ और उनकी डॉटर हुई, जो हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन की सबसे पहली वैष्णवी थी, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इस्कॉन, उसका नाम था सरस्वती। तो प्रभुपाद इतना प्रेम करते थे वो छोटी सी लड़की को, हमेशा उसको कुछ प्रसाद देते थे, उसको टैप करते थे, उसके साथ खेलते थे। प्रभुपाद बहुत पसंद। तो प्रभुपाद एक बार, ये वृंदावन की बात है शायद, तो प्रभुपाद कुछ सो कॉल्ड फिलोसोफर के साथ डिबेट कर रहे थे कि भगवान के विषय में, तत्व के विषय में। तो वो बोल रहे थे कि देखिए भगवान है वो एक शक्ति है, भगवान है वो निराकार है, भगवान एक ज्योति है, भगवान ये है और उसमें गुणातीत है, उनके ये नहीं है, इंद्रिय नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रभुपाद सब सुन रहे थे। फिर प्रभुपाद ने उनको, प्रभुपाद सरस्वती वहाँ पे घूम रही थी, जैसे अभी वो लड़की घूम रही है ना, तो सरस्वती वहाँ पे घूम रही थी, वो बुलाया, सरस्वती कम हियर। और सरस्वती को पूछा गया, सरस्वती हु इज कृष्णा? 3 साल की लड़की थी, मुश्किल से बोल सकती थी। सब बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने कुछ प्रसाद था वो दिया और वो खेलते खेलते चली गई। प्रसाद ने फिर उनकी तरफ देखा, बोला ये छोटी सी बच्ची समझती है कि भगवान कौन है, और आप लोग बड़े बड़े पंडित हो, फिलोसोफर हो, आप समझ नहीं पा रहे भगवान कौन है। सिंपल बनना है, वो बच्चे की तरह। हमें गीता में क्लियरली बताया है भगवान कौन है, और भगवान वहाँ पे बार बार भी, हम गीता शुरू किया है, अभी देखेंगे हम सेकंड चैप्टर में भगवान स्वयं बताएंगे, 4th चैप्टर में बताएंगे, फिर भगवान बता रहे हैं, हर एक चैप्टर में कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी भक्ति का महत्व क्या है, कंटिन्यूअसली। अभी हम 10 या 15 श्लोक बोल सकते हैं जो बता रहे हैं कि कृष्ण सर्वोच्च है ना, बट आप सब जानते हैं ऑफ कोर्स। बट कहने का मतलब क्या है कि एक होता है बात जानना और एक होता है कन्विंस होना। So we have to be firmly convinced that there is no superior truth, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं धनंजय हो अर्जुन, न अन्यत, सब कुछ मेरे अंदर गुथा हुआ है। मई प्रोतम इदम सूत्रे मणिगणा इव, ऐसा है ना। तो और हमने भगवान के विषय में डिटेल में डिस्कशन किया है ना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 6 दिन का कोर्स अटेंड नहीं किया है? हाँ आप लोग हैं, राइट। अच्छा आप भी है, आपने तो किया है मगर काफ़ी समय हो गया। हाँ एनीवे, तो जिन्होंने नहीं किया है, हमारा वो यूट्यूब पे लिंक भी है, तो आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है विद स्लाइड्स, है ना। मगर आप सभी ने किया ही है, तो यू ऑल नो हमने किस तरह से वहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया, भगवान की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम प्रोप्राइटर, एंजॉयर, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर और सुप्रीम सोर्स, है ना। और भगवान के 6 ऐश्वर्य के विषय में, व्हाट इज 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान और वैराग्य, ये 6 है।
सबसे, तो वो हमने देखा था बारी बारी, याद है आपको, है ना, 6 भगवान के ऐश्वर्य, तो वो भगवान कृष्ण है इस तरह से। तो भगवान यहाँ पे इस तरह से अर्जुन को डांटे, क्या कर रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, युद्ध नहीं करना है, तुम अनार्य की तरह बात मत करो, इस तरह से बात करने से तुम स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं और लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें अकीर्ति मिलेगी, कृष्ण ये कह रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर कृष्ण कह रहे हैं, हम भावार्थ पढ़ते हैं, हे प्रथापुत्र, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ओहो, इम्पोर्टेंट बोल दिया, इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट। क्लैब्यम का मतलब होता है नपुंसक, तुम ऐसे बात इम्पोर्टेंट की तरह बात मत करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती, हे शत्रुओं के दमन करता। यहाँ बोल दिया परंतप। परंतप का मतलब है जो शत्रुओं के छक्के छुड़ा दे। एक बार अर्जुन खड़ा हो गया, मतलब सामने वाला, मतलब वो हारना ही हारना है, परंतप ऐसा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, तो अपनी हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठो, उत्तिष्ठ, हे परंतप। और इस तरह से भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम परंतप हो, तुम भूल रहे हो तुम अर्जुन हो, तुम इन सभी को, तुमने ऑलरेडी विराट के युद्ध में सभी को हराया है तुमने। जब विराट का युद्ध हुआ था, जब वो लोग अज्ञातवास में थे, है ना, तो वहाँ पे सब आए थे, बोला पकड़ लिया अर्जुन को, पकड़ लिया, तो कर्ण भी आए थे, यही कर्ण था, यही दुर्योधन था, यही भीष्मदेव, यही द्रोण, अकेले अर्जुन ने सबको हराया था। वहां पे भीम भी नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ अर्जुन, सारथी बने थे वो भी, है ना। और विराट के जो राजकुमार थे उनको पीछे बिठा दिया, बोला मैं युद्ध करता हूँ, डोंट वरी, मेरा गांडी लेके आओ वहां से, फिर गांडी सबको सुला दिया। अर्जुन, बोला तुम वो अर्जुन हो, परंतप हो, तुम क्या कर रहे हो, ये व्हाट इज दिस। तो भगवान इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। लोग लोग कभी कभी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, देखो कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं, को हिंसा में प्रवृत्त कर रहे हैं। प्रभु जी आपका नीचे सेशन, योर सेशन इज डाउनस्टेयर्स, है ना, तो अर्जुन उकसा रहे हैं, ऐसा नहीं है, राइट। हम देखेंगे आगे किस तरह से हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक जाते हैं आगे हम, चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, नहीं अभी अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, हे, यहाँ बता रहे कृष्ण को दो शब्द से संबोधित कर रहे हैं, एक बता रहे मधुसूदन, एक बोले अरिसूदन। मधुसूदन का मतलब है मधु नाम के शत्रु, मधु नाम के असुर को भगवान ने मारा था। और अरि का मतलब होता है जनरली एनिमीज, अरि का मतलब शत्रु, अरिसूदन मतलब जो भी शत्रु है कृष्ण के वो गए, कृष्ण का शत्रु बना मतलब वो गया, वो अपने आप का शत्रु हो गया, ऐसा। बता रहे हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतिस्योत्स्यामि पूजा हरो अरिसूदन। तो बता रहे हैं, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, आप तो शत्रुओं को मारते हो, है ना, तो ठीक है वो शत्रु है, मतलब मैं भीष्म और द्रोण पे बार कैसे चलाऊं। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। सबसे पहले, और यही है एक्चुअली, द्रोण मतलब गुरु है ना, आगे बताएंगे गुरु न हत्वा, वो बताएंगे आगे अर्जुन कि गुरु से बढ़कर, अभी हम आज थोड़ा देखेंगे गुरु तत्व के विषय में, हम समझेंगे थोड़ा आज गुरु तत्व क्या होता है। तो गुरु की हत्या मैं कैसे करूं, इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो बता रहे हैं कि नो नो नो, आई कैन नॉट किल गुरु। और फिर भीष्मदेव जो महाजन है ना, वो आपके परम भक्त है, उनको मैं कैसे मारूं। तो इस तरह से अर्जुन अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, यह सामान्य शिष्टाचार है, ये कॉमन शिष्टाचार है, डिसिप्लिन है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए,
कि गुरु अगर कुछ हमें बता रहे हैं तो सुनना है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ बराबर है मगर मेरी बात सुनो, नहीं, वो टोकना हुआ। गुरु जब बता रहे हैं हमें कुछ तो हमें टोकना भी नहीं चाहिए, है ना। ये सामान्य शिष्टाचार है ना। ये आगे जाके हमें बहुत काम में आएगा। जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना, आप धीरे धीरे समझेंगे, तो ये विनम्रता बहुत ज़रूरी है गुरु के विषय में। सो इस तरह से, बट अगर गुरु हमें गलत शिक्षा दे रहा है तो फिर ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी देखिए गुरु हो गए तो हो गए, अभी जो बता रहे हैं वो करना ही पड़ेगा। गुरु बोले कि देखो यहाँ पे खाइए, उसमें गिर जाओ, तो गुरु वाक्य गिर जाओ, ऐसा नहीं। आपको कोई ऐसा एक उदाहरण याद है जिसमें किसी शास्त्र में से किसी व्यक्ति ने अपने गुरु का त्याग कर दिया शास्त्र या धर्म को फॉलो करने के लिए? यस यस, वेरी गुड माता जी, बलि महाराज, है ना। बलि महाराज के साथ क्या हुआ था आपको सबको पता है, बलि महाराज की कथा। फिर भी हम लेते 1 मिनट में। बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, है ना, इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए। इंद्रदेव भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने भगवान से, भगवान बचा लो, ये मेरा इंद्रासन खतरे में है। भगवान बोला डोंट वरी। फिर भगवान वामन देव के रूप में गए और यज्ञशाला में गए और भगवान से बोला कि मुझे 3 बग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि 3 बग भूमि से क्या होगा? बोला नहीं, बस उतना ही चाहिए। शुक्राचार्य वहीं पे आ गए, जो असुरों के गुरु है। बोला नहीं, इसको कुछ मत देना, ये ढोंगी है, कपटी है, ये विष्णु है, ये छल करने आए हैं, सब ले लेंगे। तो बलि महाराज ने बोला विष्णु है? क्या बात कर रहे हो? जिन भगवान की उपासना करने के लिए देवता या सेवा देवता लाइन में खड़े रहते हैं, वो सामने से मेरे घर पे आए हैं और मांग रहे हैं। बोला ये तो मैं सभी सोच भी नहीं सकता, ये तो इतना सौभाग्य मेरा बड़ा कैसे हो गया, है ना। हे गुरु महाराज, ये आपके आशीर्वाद के कारण ही हुआ है ना। उल्टा उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो मैं उनको बोला कैसे मैं मना कर सकता हूँ, ये तो भगवान है, भगवान को मना कैसे कर सकता हूँ। तो शुक्राचार्य ने बोला कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोला आप कुछ भी दो, भगवान को मैंने प्रॉमिस किया है, वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, तो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने गुरु का श्राप ले लिया कि अभी कुछ ही समय में तुम्हारा धन यश सब चला जाएगा। तो वो श्राप मिला, दैट इज ओके। बट बदले में भगवान ने क्या दिया? भगवान ने अपनी भक्ति दे दी। तो वही चाहिए ना, और क्या चाहिए? धन ऐश्वर्य यश, उससे क्या करने का, है ना। अभी हम किसी भक्त से बात कर रहा था, है ना, कि ये जो भी हमें सो कॉल्ड दिखता है कि वैभव है, धन है, किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, ये टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए है, कब तक रहने वाला है। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति ना, ये इटर्नल है, शाश्वत है, इस जीवन के उपरांत भी हमारे साथ रहती है। तो हमारा गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जो अभी अर्जुन वही पूछेंगे, अभी देखना 7 श्लोक में, 1 श्लोक के बाद 6ठे श्लोक पे जाते हैं। ओके, और आगे कहते हैं अर्जुन, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। देखिए वो 5वां रीजन आया, अनिर्णय, इनडिसीजन, के करे या ना करे युद्ध, हार जाए या जीत जाए, वही पता नहीं है ना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो बोले, अर्जुन बता रहे हैं कि वो लोग, उनको तो युद्ध करना ही है, मगर मुझे नहीं पता है कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे वो इनडिसीजन वाला पार्ट आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद का एक छोटा सा। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का एक महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। अर्जुन यहाँ क्या बता रहे हैं कि भले ही वो लोग कुछ भी, वो लोग हमें मार डाले, वो जीत जाए, मुझे युद्ध नहीं करना है, इस तरह से। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, राज परिवार में जन्म लेकर भी
जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। टेस्ट क्या है कि भक्ति हमारी आगे बढ़ रही है, कि हम सांसारिक जीवनों में, सांसारिक चीज़ों में से क्या हमारी विरक्ति हो रही है, क्या डिटैचमेंट हो रहा है, क्या हम किसी व्यक्ति के प्रति जो इंटेंस अट्रैक्शन था वो कम हो रहा है, वस्तु के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो भक्तों का संग करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, अच्छी तरह से माला करने की ज़रूरत है। ये टेस्ट है हमारा। अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगर आपको रुचि नहीं है अभी मूवीज़ देखने में, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने में, स्मोकिंग करने में, वो सब में रुचि नहीं आ रही है, तो बोल रहे यार लाइफ बोरिंग हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं, यही अच्छा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप लोग, तो मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अभी IPL क्रिकेट मैच देखने में इच्छा नहीं हो रही है तो ठीक हो रहा है, देन वी आर प्रोग्रेसिंग इन भक्ति, ऐसा। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। सो आई थॉट वी शुड रीड दैट। और अभी दिस इज मास्टर ब्लास्टर श्लोक आ रहा है अभी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है परहैप्स पूरी गीता का, जो हमने लिया था डाकोर में, हमने इसको चर्चा किया था। लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, श्रेय प्रेय, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा इतना बैकग्राउंड दे दिया, फिर अब बता रहे हैं कि ओ कृष्ण, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अभी फाइनली बता रहे हैं कि अभी आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, आप मुझे गाइड करो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट श्रेय चीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। तो मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ये है ना, हमने देखा था ना टर्निंग पॉइंट। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। तो हम सब भी यही सिचुएशन पे है ना। हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, हमें लगता है कि किया अच्छी गाड़ी है और hyundai अच्छी गाड़ी नहीं आती है। अरे भाई सब एक सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हमें लगता है कि पिज़्ज़ा इज़ अ नाइस फूड एंड पाव भाजी इज़ नॉट सो नाइस फूड, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो सब कुछ लोअर है, सब कुछ निम्न है, इन्फीरियर है, ये सब भौतिक है। आध्यात्मिक चीज़ों में, भक्तिमय कार्यों में अगर हमें रुचि नहीं हो रही है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इच्छाएं स्वतंत्र है और कृष्ण की इच्छा स्वतंत्र है, अलग अलग है। हमें उसको अलाइन नहीं कर पा रहे हम। यहाँ भी ऐसे ही है ना। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है, कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करना है। हम कह रहे हैं कि भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण कह रहे हैं कि प्लीज़ भक्ति करो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे। तो उसको अलाइन करना है। अलाइन कौन करते हैं? दोनों को अलाइन कौन करते हैं? यस, किसने बताया? गुरु करते हैं, वैष्णव करते हैं, शास्त्र करते हैं। तीन चीज़ें करती है गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु जैसे प्रभुपाद है ना, वो हमारे एक प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, सभी शिक्षाएं वहीं से आती है। तो अगर प्रभुपाद ना होते तो हम यहाँ पे बैठ पाते? ये मंदिर होता, गीता होती, ये लेक्चर्स होते, कोई ज्ञान होता? कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद पिलर है पूरी संस्था का, हमारे भक्तिमय जीवन का। ये अप्रिशिएशन हमें होना चाहिए कि सब कुछ है वो प्रभुपाद की वजह से है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। फिर गुरु, साधु, है ना, डिवोटीज नहीं होते। प्रभुपाद तो अभी है आए नहीं यहाँ पे, मगर उनके शिष्य है, उनके शिष्यों के शिष्य है जो हमें गाइड करते हैं, है ना, जो हमारा कोर्सेज लेते हैं, जो हमें कॉलिंग करते हैं, जो हमें प्रसादम सर्व करते हैं, जो आपके लिए प्रसाद बनाते हैं। तो जो भी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हम भक्ति करना नहीं चाहते हैं, हम प्रेय के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, है ना, और हमें वहाँ से खींच कर लाते हैं। कौन? गुरु, साधु, शास्त्र। तो साधु मतलब भक्त, जो वैष्णव है वो हमें वहाँ से खींच कर लाते हैं। आप बोलते नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है,
नहीं नहीं टाइम नहीं है, बोले नहीं नहीं देखो ये है, आप कुछ भी करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे 6 दिन के कोर्स में, है ना। ये न केन प्रकार आपको दे विल समहाउ कन्विंस यू कि आप बोले कि ठीक है कर दो, पीछे पड़ गए हैं अभी क्या करें, कितना देना है 600 रुपया, लो ठीक है, बोले हाँ छूट गए, नहीं छूटने के, अब तो फंसे, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर आपको फोन करेंगे, बोला कौन, हरे कृष्ण प्रभु जी इस्कॉन से बोल रहा हूँ। कौन सा इस्कॉन, कहाँ का इस्कॉन, अरे आपको याद है आपको रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ 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 600 रुपया लिया था, हाँ हाँ वही वही वही। बोला आपको आना है आज, बहुत अच्छा कोर्स। बोला हर बार बोलते बहुत अच्छा सेशन है, हर बार एक ही चीज़ बोलते हैं, क्योंकि दैट इज द फैक्ट। सो देखिए वैष्णव हमें पकड़ 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 पकड़, हम क्या करते हैं, जैसे अभी वो श्लोक है ना, श्लोक घूमता रहता है ना, मम्मी पकड़ पकड़ के बैठा देती है, बैठ जा, फिर घूमेगा फिर बैठा देती है। तो हम भी माया में घूमते रहते हैं। भक्त लोग हर शुक्रवार को बुलाते हैं, अरे बैठो, हर बुधवार को बुलाते हैं, अरे प्लीज बैठो। तो भक्त लोग हमें पकड़ पकड़ के बिठा देते हैं। और अल्टीमेटली शास्त्र है ना, तो शास्त्र में क्या आता है, हरिनाम और भगवत गीता, ये शास्त्र है जो हमें भक्ति में फोकस बनाए रखते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र, इस तीनों की हेल्प से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु तत्व को समझना, गुरु की शरण ग्रहण करना। जैसे आपको पता होता है, मैं अब बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, है ना, फिर बाद में कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसको, कि गुरु की शरण ग्रहण करना मतलब क्या। इस्कॉन में गुरु की शरण ग्रहण करना मतलब उसको कहते हैं दीक्षा लेना। जब लोग दीक्षा शब्द सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, बोला दीक्षा ओहो क्या हो जाएगा, मतलब पूरा जीवन चला जाएगा, हिमालय पे जाना पड़ेगा। कुछ नहीं होता है। दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञानम क्षपयति, गुरु आपको दिव्य ज्ञान देते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। गुरु तो जो भक्त दीक्षा लेते हैं, गुरु उनको विशेष कृपा करते हैं, उनको एक आध्यात्मिक नाम मिलता है। फिर उनके जैसे यहाँ पे समझ लीजिए दीक्षा समारोह हो रहा है ना, तो यहाँ पे सब बैठे हैं दर्शनार्थी, यहाँ पे दीक्षा वाले 10 भक्त बैठे हैं जिनको दीक्षा मिलने वाली है। तो गुरु क्या करता है, गुरु करते हैं, गुरु यज्ञ होता है और यज्ञ में आप हवन करेंगे और उसमें आपके जो भी पाप कर्म आपने किए हैं, इस जन्म के नहीं, अब तक के सब पाप कर्म गुरु वहाँ पे स्वाहा करवा देंगे। मतलब आप सिनलेस हो जाएंगे, सिनलेस। व्हेन यू आर इनिशिएटेड, जब आपकी दीक्षा होगी तो आप क्या हो जाएंगे, पापहीन, जीरो। कौन कर सकता है ये, किसमें ताकत है इतनी करने की, मगर गुरु कर सकते हैं क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि है। फिर उसके बाद पाप नहीं करना है, ऑफ कोर्स, है ना, उसकी गारंटी फिर हमें लेनी पड़ती है कि उसके बाद हम पाप, अभी तक जो हो गया वो हो गया, दैट्स ओके। सो और गुरु हमें कृष्ण से जोड़ते हैं। आज मैं एक श्रीमद् भागवतम में एक परपट पढ़ रहा था जिसमें प्रभुपाद बता रहे थे 2nd कैंटो में कि हम इतने पापी हैं कि हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। हम इतने पापी हैं कि हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते, कृष्ण के पास पहुंच नहीं सकते, परंतु हम कृष्ण के भक्त के पास पहुंच सकते हैं, गुरु के पास पहुंच सकते हैं, है ना, और वो हमें पहुंचा सकते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको नरेंद्र मोदी के यहाँ जाना है, तो आप डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर पाएंगे उनको, आपको वाया होके जाना पड़ेगा, है ना, किसी से कांटेक्ट करेंगे फिर वहाँ से। तो इस तरह से भगवान तक पहुँचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कभी, है ना। मगर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है, 2 प्रकार के गुरु होते हैं। देखिए, एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का मतलब जैसे प्रभुपाद है, वो शिक्षा गुरु है ना, वो हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें भगवान कृष्ण के उपदेश को अच्छी तरह से समझाते हैं। एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें ऑफिशियली भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, यज्ञ करते हैं, हमारे सभी पाप कर्म ले लेते हैं, हमें आध्यात्मिक नाम देते हैं। वो हमारे तुलसी माला पे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें वो माला देते हैं कि आज से आपका नाम होगा ये, इस तरह से। उसको कहते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षित करते हैं। दीक्षित मतलब इनिशिएट करते हैं, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में जोड़ते हैं, हमें कृष्ण के परिवार में जोड़ते हैं। तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं इस तरह से।
और गुरु कैसे चयन करें, कौन गुरु है ना? तो बहुत सिंपल है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, किबा विप्र किबा शूद्र, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र कहने ना आए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। किबा विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण, न्यासी मतलब सन्यासी, और शूद्र, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ, गृहस्थ, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी गुरु बनता है, वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, मगर वो कृष्ण के विषय में तत्ववेत्ता 100% उसको पता होना चाहिए, वो है गुरु। और जिसको गुरु कृष्ण के विषय में पता ही नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं है, वो गुरु बने बैठे हैं और यूट्यूब पे बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं और लोग मानते भी है अनफॉर्चुनेटली। तो वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो कृष्ण की शिक्षा एज इट इज हमें देते हैं, चाहे वो पॉपुलर भले ही ना हो, उनके मिलियन फॉलोअर्स ना हो, दैट इज ओके, ही कैन स्टिल बी अ गुरु। ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो गुरु, देखिए जब हम, आप में से कितने वक्त मंगला आरती में आए हैं? मंगला आरती में कभी भी, इस्कॉन की मंगला आरती में ठीक से हाथ ऊपर करिए, है ना, इट इज़ अ नाइस थिंग। तो मंगला आरती में आज सबसे प्रथम शब्द क्या होता है मंगला आरती में, किसको पता है? हाँ, संसार दावा नलनिधलोक त्राणाय कारुण्य गणागणात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। है ना? सबसे पहला शब्द है संसार दावानल। ये संसार क्या है? दावानल है। दावानल मतलब जंगल की अग्नि। जंगल की अग्नि मतलब आप समझिए, यहाँ पे आग लग गई, उसको बुझा सकते हैं? इजीली बुझा सकते हैं ना, एक्सटिंग्विशर डाल दिया, बुझ गई। जंगल की अग्नि को कैसे बुझाएंगे? जब वर्षा होगी तभी बुझेगी। कोई आर्टिफिशियली यू कैन नॉट कंट्रोल इट, है ना? तो वो वर्षा क्या है? तो इसलिए हम लोग भी संसार में जल रहे हैं, हमें पता नहीं है। हमें लगता है कि नहीं प्रभु ऐसा तो कुछ नहीं, देखो एसी भी चल रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जल रहे हैं। नहीं, हम जल रहे हैं 4 दुखों से, जन्म जरा व्याधि। यस, तो 4 दुखों से जल रहे हैं। हर पल हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम बोलते क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? हाँ, हैप्पी बर्थडे। क्या हैप्पी बर्थडे इसमें? 1 साल कम हो गया, जल्दी अभी मृत्यु आएगी। एनीवे, तो पॉइंट इज संसार दावानल लोका त्राणाय कारुण्य, मगर इतने करुणामय है, घना घनत्वम, कि उनके आशीर्वाद रूपी, उनकी कृपा रूपी वर्षा से वो ये अग्नि को ठंडा कर देते हैं। ऐसे गुरु है ना? तो मंगला आरती का एक एक शब्द अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे ना, आप ऐसे ही भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम। सिर्फ मंगला आरती के 8 श्लोक आपको समझ के उसको अपने जीवन में उतारना है, बस। नहीं सही प्रभु? इतना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है भजन, क्या आरती लिखी है, अमेजिंग। एक एक शब्द ऐसे है, अमृत के तुल्य है। इसलिए मंगला आरती में आना बहुत ऑस्पिशियस है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? मंगला आरती, मंगल आरती, क्योंकि ऑस्पिशियस, मोस्ट ऑस्पिशियस आरती। और अभी तो पुरुषोत्तम महीना है ना, तो आप में से कुछ भक्त आते हैं, मैं कभी भी देखता हूँ, ललित प्रभु आते हैं, माता जी आते हैं, और भी कुछ भक्त आते हैं। तो प्लीज़ आइए आप लोग मंगला आरती में। और भी बहुत सारे श्लोक हैं मंगला आरती में, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। गुरु के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे कभी, है ना? सो वी मूव ऑन। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि सॉरी कृष्णा, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत शिष्य, है ना? शरणागत शिष्य, चैलेंजिंग शिष्य नहीं। ऐसा कैसे होता है? मुझे नहीं पता है, आप क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? हाँ, सो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते गुरु से या भक्तों से, शरणागत भाव से। तब कृष्ण स्वयं कहते हैं 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। प्रणिपात, सबसे पहले यू सरेंडर, विनम्र बनिए, फिर प्रश्न पूछिए और फिर सेवा करिए। ये 3 स्टेप है, विधि है, फिर आपको ज्ञान मिलता है।
आगे आगे अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर दे। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर कर नहीं सकूंगा मैं। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो भी मैं दुखी रहूंगा, मुझे कुछ सुख नहीं मिलने वाला है, तो युद्ध करूं या ना करूं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक और एक्सप्रेशन है अर्जुन का इस तरह से, और अभी आई थिंक अर्जुन विराम देंगे अपने आप को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन संजय विल से नेक्स्ट। यस, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। एवं उक्त्वा, इस तरह से बोलकर, ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप, तो यहाँ पे संजय कहते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद न योत्स्यम, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तुष्णिम बभूवः मतलब चुप हो गया, साइलेंट, साइलेंट मतलब हो गया मेरा, आप बोलिए अभी, है ना। वो टेनिस में होता है ना, बॉल वो कोर्ट में चला गया, बोला अभी आपकी बारी, आप मारो, तो बोला मैंने कृष्ण बोल दिया जो बोलना था, अभी आप बताइए क्या करना है, तो वो साइलेंट हो गया, है ना। तो कभी तो हमें क्या करना है, प्रश्न पूछ के साइलेंट भी हो जाना चाहिए, या सजेशन मांग कर साइलेंट हो जाना, फिर हमें भक्त को बोलने का अवसर देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, प्रश्न पूछेंगे फिर बोलेंगे बीच में तोड़ के, नहीं नहीं मगर उसमें कैसा है, उसमें ऐसा है, हाँ मगर ये बात सही है, अरे सुनिए तो सही क्या बोल रहे हैं। लेट जो डिवोटी है, लेट हिम और हर आंसर। अभी देखिए चुप हो गए, तुष्णिम बभूवः, चुप हो गए मतलब अभी बोलिए कृष्ण, मुझे सुनना है, अभी मैं सिर्फ सुनूंगा। बीच में प्रश्न पूछेंगे, बोलेंगे विनम्रता से, मगर सुनना, अभी सुनेंगे वो अर्जुन, है ना। तो ये 9वां श्लोक है आई थिंक, यस 9वां श्लोक, जिसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को जब ये पता चला, संजय ने बोला कि अर्जुन ने क्या बताया, ना योत्स्यम, कि सॉरी युद्ध नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र खुश हो गया, बोला अच्छा है, अभी देखो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो खत्म, तो हम लोग अभी विजयी हो जाएंगे, है ना। मगर तुरंत संजय ने क्या बोला, परंतप, ये तो परंतप है ना, और वो ऋषिकेश है, और वो गुडाकेश भी है, सब एकदम भगवान है, वो साक्षात नारायण है, और ये नर है, और वो गुडाकेश है ना, जो इग्नोरेंस पे तुरंत, गुडाकेश का हमने अर्थ देखा था, है ना, अगर आपको याद हो, गुडाकेश का मतलब है, यस, नींद पे विजय पाना और अज्ञान। हाँ, नींद को हम अज्ञान की भी तुलना करते हैं, क्योंकि नींद में व्यक्ति अज्ञान में होता है ना, उसको पता नहीं होता है कुछ भी करो। सो अज्ञान पर जो विजय प्राप्त कर सकता है उसको, तो अभी वो तुरंत अज्ञान जो आया है ना, वो ऋषिकेश तुरंत उनको समझा देंगे, तो वो विजय प्राप्त करेंगे और वो फिर परंतप हो जाएंगे। तो मतलब आपके कौरव तो सब जाने वाला है, ऐसा इनडायरेक्टली बोल भी दिया संजय ने, तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो शरणागत हो गए हैं, अर्जुन कृष्ण की चरण में चले गए हैं, इसलिए कृष्ण उनको ज्ञान देंगे और वो मानेंगे भी, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है ना, अभी कृष्ण संजय बता रहे हैं आगे एक और श्लोक, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। प्रहसन इव का मतलब होता है मुस्कुरा रहे हैं, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्राइंग, रो रहे हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइलिंग, प्रहसन इव, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, क्योंकि वो अज्ञान में है, ये पूर्ण ज्ञान में है ना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम भौतिक चेतना में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, रोते रहेंगे, और हम आध्यात्मिक चेतना में आएंगे, भक्ति में आएंगे तो हम मुस्कुराएंगे। कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में आएंगे तो हमारे मुखमंडल पे स्मित आएगा। भगवान को देखते हैं जब हम, है ना, भगवान को, तब आप में से कितने मगर जो एकदम मोरोस हो जाते हैं भगवान को देख के, मतलब या क्या बोलते हैं, उदास हो जाते हैं भगवान को देख के। कितने लोग उदास होते हैं, नहीं, उदासी चली जाती है भगवान को देखकर, है ना, फ्रेश फील करते हैं, है ना। या कुछ लोग होते हैं जो रोते भी है, मगर वो भगवान के लिए रोना अलग होता है ना,
दैट्स अ डिफरेंट भाव है वो अलग. सो whenever we are connected with Krishna, we are always happy. जब हम भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं, है ना, आप में से कितने में तो कई अनुभव है, मेरा अनुभव है, जब भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, इतना पीटते हैं कि कोई सीमा ही नहीं है. जब भगवान के भक्त से साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, तो लगता है कि यार पूरी लाइफ यही करना चाहिए, मंदिर में ही आना चाहिए, प्रसाद ही लेना चाहिए, कथा ही सुननी चाहिए, माला ही करनी चाहिए, भक्तों का संग ही करना चाहिए. इससे श्रेष्ठ वस्तु कुछ है ही नहीं. और वास्तव में ये सत्य है, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ी हुई है, जो कि हम हैं, मगर हम मानते ही नहीं है कि हम आत्मा है, जो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है. तो कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि कृष्ण सोचते कि अच्छा तुम ये समझ रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा है और ये सब तुम्हारे रिलेटिव है. नहीं, ये सब कुछ मेरा है. एवरीथिंग इज माइन. तुम फालतू में सोच रहे हो कि इसको मारूंगा, ये होगा, वो होगा. सब कुछ मेरा है, तुम्हारा है ही नहीं कुछ, है ना. जैसे हम देखते हैं, आपके ऐसे कितने लोग के अपार्टमेंट या घर के आसपास कुत्ते होते हैं? होता है. हमारे तो सोसाइटी में, हमारे ब्लॉक में ही है. वो आप में से कितने लोगों ने देखा है कि वो दूसरे कुत्तों से भौंकते हैं, है ना. बहुत. क्यों भौंकते हैं वो, पता है आपको? यस. ये मेरा एरिया है, इधर क्यों आया? वो दूसरा कहता है हाँ मेरा है, तुम्हारा नहीं है. कल तुम्हारा था, आज से मेरा है. किसका एरिया है वो? सोसाइटी किसकी है? आपकी है या उन कुत्तों की है? वो आपकी है, आपका फ्लैट है ना. ऐसे ही रशिया और यूक्रेन, भाव भाव. इंडिया और पाकिस्तान, भाव भाव. किसका है? ये पृथ्वी इंडिया का है, पाकिस्तान का है? कृष्ण का है. भूमि रपो अनलो वायु. कृष्ण कहते तो मेरी शक्ति है. बोला ये पागल हो गए, क्या कर रहे हैं? मैं एक बार प्राग में एक लेक्चर चल रहा था, तो एक महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे कि हम लोग सोचिए, हम लोग फीफा देखते हैं ना, वहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है ना, यूरोप में. तो फुटबॉल होता है तो एक्चुअली कर्फ्यू जाता है, कोई सड़क पे मिलता नहीं आपको. सब लोग, अभी तो बात अलग है, अभी तो फ़ोन पे भी लोग देखते हैं, बट पहले ऐसा था 10 साल पहले. मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो बोलते थे कि लोग फीफा के पीछे इतने पागल हैं. यू नो हाउ इज़ इट? उसका उन्होंने तुलना किया. फीफा पे लोग स्कोर देखते हैं, फिर कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, चर्चाएं करते हैं. वो इस तरह है मानो, मतलब जो आध्यात्मिक दुनिया में भक्त है, कृष्ण है, जो लिबरेटेड सोल है, भगवान के जो भक्त है, उनके लिए वो किसके समान है? मानो आपने न्यूज़पेपर खोला और न्यूज़पेपर में खबर आई, कल एक बच्चे से पानी का ग्लास गिर गया और वहाँ पे 4 चींटियों ने अपना शरीर खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई. ऐसे न्यूज़ आने लगे न्यूज़पेपर में, तो आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर? बोले ये क्या है फालतू. बोला 4 चींटी मर गई, मुझे क्या लेना देना. ये फीफा ऐसा है हमारा. वो लोग ये सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, फुटबॉल. मनुष्य जीवन करोड़ों योनि के बाद मिला है, वो फुटबॉल क्रिकेट के पीछे पागल है. क्या कर रहे हैं? दे आर वेस्टिंग वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. बट इट्स नॉट अ जोक. वो जब मैंने सुना था तो मुझे इतना डिटैचमेंट हो गया स्पोर्ट्स के प्रति. मतलब बात तो सही है, स्पोर्ट्स सबसे फालतू चीज़ है. स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स आप थोड़ा स्पोर्ट करिए, जॉगिंग करिए, थोड़ा बहुत खेलिए कूदिए, दैट्स ओके. मगर स्पोर्ट के पीछे घंटों बर्बाद करना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? सही नहीं है. इतने घंटे आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, आध्यात्मिक भक्तिमय कार्य में अपने जीवन को इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज़ लाइक दैट. तो भगवान इस तरह से स्माइल कर रहे हैं कि आप क्या, अर्जुन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये कोई आपके तुम्हारे नहीं है, सब एवरीथिंग इज माइन. दैट वे, है ना. तो हम एक लास्ट श्लोक लेंगे, फिर हम विराम लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर किसी का है तो. मुझे एक्चुअली और 3 श्लोक करने थे, बट या 11 श्लोक. कृष्ण कहते हैं, फर्स्ट श्लोक गुरु बनने के बाद भगवान का ये फर्स्ट श्लोक है. अभी कृष्ण कौन है?
फ्रेंड नहीं है, अभी गुरु है। अब तक क्या थे? फ्रेंड थे, फ्रेंडली बातें कर रहे थे, अभी गुरु हो गए, है ना। कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारे माता पिता के साथ कभी फ्रेंड बन जाते हैं, वे बोले नहीं नहीं हमें उपदेश दो, तब भी माता और पिता कभी हमें फ्रेंडली बातें करते हैं कि नहीं अच्छा तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है, अच्छा तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। और कभी हमें गंभीरता से कुछ उपदेश देते हैं, है ना, माता पिता। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी कृष्ण क्या बन गए? गुरु। अभी देखिए, तो गुरु जब बनता है तो गुरु सबसे पहले क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं, कहाँ हम गलत हैं। गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? करेक्ट करना। क्या, जैसे आप अपने बच्चा कोई गलत चीज़ कर रहा है ना, जैसे मिट्टी खा रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? बोला बाल नहीं बनाए, बाल बनाए बगैर चला गया, पहले बाल बनाते हैं, हाँ? या फिर ओ तुम्हें ये शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, शर्ट चेंज करो, ऐसा करेंगे बात? सबसे पहले मिट्टी छोड़ो, क्या कर रहे हो, मिट्टी खा रहे हो। तो जो करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु के लिए या माता पिता के लिए, किसी के भी लिए, सबसे पहले भगवान ने क्या किया? करेक्ट किया। कैसे? अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानुशोचंती पंडिता। कृष्ण कहते हैं श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। मतलब कृष्ण क्या कहते हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्तम। अशोच्यान मतलब जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, अन्वशोच मगर तुम कर रहे हो। प्रज्ञा वादांश भाषते, और तुम वादांश, तुम बातें कैसी कर रहे हो? प्रज्ञा की तरह। प्रज्ञा का मतलब है पंडित की तरह, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि देखो वर्ण संकर प्रजा होगी, देखो पाप लगेगा, देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम पंडित हो? मगर कृष्ण कहता है गतासून अगतासून, मतलब जो चले गए हैं और जो अभी जी रहे हैं, जो मृत हैं और जीवित है, दोनों के लिए नानु शोचंती, शोक नहीं करता। कौन? पंडिता। जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो जीवित और मृत किसी के लिए भी शोक नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। कैसे समझे इसको? जैसे मैं बता रहा था, भगवान ने सबसे पहले क्या किया? चेस्टाइज किया, उसको दंडित किया। क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत विद्वान हो अर्जुन? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। डायरेक्टली बोल दिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि देवर्षि प्रभु आप सही नहीं बोल रहे हैं, और मैं आपसे बोलूं हरेंद्र प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं। आप सही नहीं बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई फर्क है? सेम ही है। आप सही नहीं बोल रहे मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, और आप झूठ बोल रहे हैं मतलब आप सही नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो पंडित होते हैं ना वो ऐसा नहीं बोलते हैं। उसका मतलब तुम पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो। इनडायरेक्टली कृष्ण ने बोला, अच्छी भाषा में बोला, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं आप एकदम झूठ बोल रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब नहीं आप शायद ठीक नहीं बोल रहे हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं ठीक ठाक बोला। मगर बोला तो वही है कि तुम मूर्ख हो अर्जुन, तुम्हें पता नहीं है क्या बोलना है। सबसे पहले बोल दिया कि तुम मूर्ख हो। ओहो, हाँ। तो अर्जुन मूर्ख थे? अर्जुन मूर्ख थे? नहीं, वो तो भगवान के नित्य पार्षद है। मगर अर्जुन रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, नाटक कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने वक्त ने वो नाटक देखा है, मी एंड माई माइंड, है ना, मी एंड माई माइंड? हाँ, आप लोगों ने देखा है। ये नए लोगों के लिए हमें करना बाकी है, हम करेंगे फिर से। मी एंड माई माइंड से वेरी नाइस। तो वो नाटक होता है ना जिसमें, यह नाटक तो आपने देखा ही होगा, इसमें रोल प्ले करते हैं। अर्जुन यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, कृष्ण की लीला में भाग ले रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अगर इस तरह से विचलित नहीं होते तो भगवान गीता बोलते ही कैसे? हम गीता का श्रवण कैसे कर पाते? हम उसके उपदेशों को रियलिश कैसे कर पाते हैं? राइट। सो यहाँ पे अर्जुन एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक आदर्श शिष्य कैसे बनना है, एक आदर्श तरीके से। जैसे अभी मैं बता रहा था अरुण प्रभु को, है ना, कि कृष्ण ने क्या कहा है, अर्जुन ने क्या बताया 10वें अध्याय में, सर्वमेतद ऋतं मन्ये यद्मां वर्षि केशव, कि
कुछ लोग होते हैं ना गीता में क्या करते हैं, बोला गीता में कर्म योग है ना वो अच्छा है, भक्ति योग अच्छा नहीं है।